आप पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में कोई तुमसे कह दे कि तेरे शरीर में ये रोग हो गया, कोई ने कहा बड़ा रोग हो गया, कोई ने कहा कैंसर जैसा रोग हो गया, कोई ने कहा किडनी बेकार हो गई, कोई ने कहा थायराइड हो गया, कोई ने कहा चर्म रोग हो गया, कोई ने कहा ये हो गया, कोई ने कहा शरीर में, कोई ने कहा पत्रिका देखकर ज्योतिषी ने कहा तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारे ग्रह पूरे तरह से बेकार हो गए। कोई कहे कुंभ राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा ये राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा वो राशि बेकार हो गई, कोई ने हाथ देखकर कह दिया कि तेरी किस्मत में ये सुख नहीं है। अगर पितृपक्ष में, पितृपक्ष के अंतर्गत यदि शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल, 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र पितरों का स्मरण कर कर सुधा 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 कर कर पितरों के हेतु भी अगर समर्पित कर दो तो शिव उसको स्वीकार कर कर सुधा पितरों से कहकर कल्याण कर देती, दुख समाप्त, कष्ट मिट जाता। सुधा ब्राह्मण भोजन करा रहे हो, गौ माता को श्राद्ध पक्ष में रोटी दे रहे हो, स्वान को रोटी दे रहे हो, कागल को निकाल रहे हो, कौवे को रोटी दे रहे हो, सुधा का स्मरण सुख दे। हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं किसी घर के अंदर बैठकर तप करा तो 1 मंत्र का 1 फल मिलता है। समझना जरा बहुत अच्छे से, 1 मंत्र का 1 फल। किसी सरोवर के तट पर जाकर, नदी के तट पर जाकर मंत्र जपा तो 1 मंत्र का 10 गुना फल। कितना? 10। और समझना, किसी तीर्थ में जाकर जपा तो 1 मंत्र का 100 गुना फल। किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर जपा तो 1 मंत्र का 1000 गुना फल। और क्या कहा? बट वृक्ष, पीपल वृक्ष, बेलपत्र वृक्ष, आंवला वृक्ष, शमी वृक्ष, जो पूज्य वृक्ष हैं, पंच पितर के पंच जो वृक्ष कहे गए हैं, इन वृक्ष के नीचे बैठकर यदि मंत्र का जाप 1 बार भी किया तो उस वृक्ष में जितनी पत्तियां होती हैं, लाख करोड़ जितनी होगी, उसका पूरा पुण्य 1 मंत्र का करोड़ गुना पुण्य प्राप्त हो जाता। फिर निवेदन करूं, घर में बैठकर जपा 1 मंत्र 1 फल, मंदिर, देवालय, शिवालय, नदी, तीर्थ में 1000 फल मिल जाएंगे, तीर्थ में 1000 मिल जाएंगे, पर किसी पंच वृक्ष, बट, आंवला, बेलपत्र, पीपल, शमी, इन वो वृक्ष हैं जिन वृक्ष की छांव में बैठकर यदि 1 बार भी आपने मुख से शंकर का नाम लिया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहा है, नमः शिवाय कहा है, ओम नमः शिवाय कहा है, तो उसका फल हजारों हजारों गुना प्राप्त हो। इसलिए क्या कहा गया? जब हम तुलसा जी की परिक्रमा करते हैं, माँ तुलसा को जल अर्पित करते हैं, तुलसी के क्यारे की परिक्रमा करते हैं, उस समय पर आपके मुख से यदि 1 मंत्र निकला है तो तुलसी के क्यारे में जितनी मंजरी होती है, तुलसी के क्यारे में जितनी पत्तियां होती हैं, तुलसी के क्यारे में जितनी मिट्टी होती है, तुलसी के क्यारे में जितने जीव होते हैं, सबके पुण्य फल हमारे खाते में चले जाते हैं, उतना फल प्राप्त हो। 1 तुलसा के पौधे की परिक्रमा करते समय मंत्र जप। ये हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक सनातनियों के घर में, प्रत्येक हिंदू बहन भाई के घर में और प्रत्येक व्यक्ति के घर में जितने सनातनी है, सबके घर के दरवाजे पर, आंगन में तुलसी का क्यारा होना चाहिए। वो सनातन धर्म की एक प्रखरता है, वो सनातन धर्म की एकजुटता है। एक तुलसी का क्यारा मेरे हनुमान जी ने देखा था विभीषण के दरवाजे। हनुमान जी विभीषण के यहाँ प्रवेश कर गए। जब हम तुलसी के क्यारे में जल चढ़ाते हैं, तुलसी के क्यारे के पास खड़े होकर भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हैं। नमः शिवाय बोलो, नारायण का मंत्र बोलो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो तुम जपना चाहो वो जपो। तुम 1 बार जपोगे तुलसी के क्यारे के पास खड़े होकर, हजारों गुना फल अपने आप प्राप्त हो जाए। घर में ही, तुम्हें कहीं जाना ही नहीं, घर के अंदर ही।
दक्ष प्रजापति, राजा के दक्ष प्रजापति की एक बेटी थी। वैसे तो 60 कन्याओं का सुंदर सुंदर चरित्र वर्णन आता है, उसमें रति का, प्रसूति का, उसमें रति का, सती का, माता प्रसूति के गर्भ से जन्म बताया गया है और बहुत सुंदर सुंदर भाव बताया गया, बहुत सुंदर। उसमें एक ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट करी गई एक कन्या, जिसको दक्ष प्रजापति को दिया गया, जिसका नाम था स्वधा। क्या नाम है? बड़ी सुंदर, इतनी सुंदर। दक्ष प्रजापति उस स्वधा नाम की कन्या को खूब आनंद से स्नेह करते, प्रेम करते, उसको बेटी के आनंद में उसको पालन। स्वधा भगवान देवाधिदेव महादेव की साली भी लगती है, क्योंकि बड़ सास भी लगती है। क्यों? क्योंकि प्रसूति की एक बेटी सती है, तो माता प्रसूति की एक बेटी स्वधा भी, रति भी है, रोहिणी भी है, चंद्र को भी है। ऐसी कई बेटियों का चरित्र दक्ष प्रजापति के आता है। आप और हम शिव महापुराण में भगवान देवाधिदेव महादेव के इन पवित्र चरित्रों का स्मरण करते हैं। कई चरित्र, और स्वधा छोटी है, छोटी, पर स्वधा का नियम था। स्वधा का एक नियम था, किसी भी वृक्ष की छांव के नीचे बैठती थी और भगवान शंकर के मंत्र का स्मरण करती थी, उच्चारण करती थी। हाँ, इस उच्चारण को हमने नमः शिवाय से प्रारंभ करा। क्यों? क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है पुरुष ओम नमः शिवाय का जाप करे, स्त्री नमः शिवाय से ओम तक पहुंचे, फिर नमः शिवाय से ओम का स्मरण। आज के समय में बहुत सारे झंझट उत्पन्न कर दिए। ये माताएं ओम मत बोलो, स्त्री ओम ना बोले, ये ओम ना बोले, वो नमः शिवाय का ऐसा जाप करे, वो वैसा। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दिल से बोलो, बिना भटके। कोई कहे ये बोलो, कोई कहे वो बोले, तो ध्यान रखो, भटक रहे हो तो फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर भटक रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पर रुक जाओ, फिर हमें कहीं नहीं भटकना। अब हमको ये सोचना नहीं कि ये बोलें कि नहीं बोलें। कोई ने कहा ओम बोलो, कोई ने कहा नहीं बोलो, कोई ने कहा ऐसा बोलो, कोई ने कहा वैसा बोलो, तो श्री शिवाय। स्वधा का नियम था, वृक्ष की छांव में बैठती थी और उस वृक्ष की छांव में बैठकर शिव के मंत्र का, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण करती। भगवान नारायण ने देखा ये तो स्वधा है, दक्ष प्रजापति की पुत्री, कितना सुंदर स्वरूप है स्वधा का। शिव की आराधना करती। दक्ष प्रजापति की जितनी बेटियां थी, सबको, सबके पुण्य को देखा गया। सब कुछ, इतना सारा पुण्य, सारी देवियों का ढेरों पुण्य था, पर उन सारी देवियों में सबसे ज्यादा पुण्य स्वधा का था। सबसे ज्यादा पुण्य स्वधा का। महापुराण की कथा कर रही है, स्वधा इतना तप कर ली, इतना तप, क्योंकि एक तप उसका प्रबल था कि वृक्ष की छांव में बैठकर भगवान के मंत्र का उच्चारण करना, भगवान के मंत्र का उच्चारण, भगवान के मंत्र का उच्चारण, और लगातार भगवान शिव को याद कर रही है। तो सदा जिस वृक्ष की छांव में बैठकर जप करती है, माला जपती है, भजन करती है, स्मरण करती है, मंत्र जाप करती है, उसकी पत्ती को सुधा नहीं तोड़ती है। क्यों?
क्योंकि जितने समय तक उस वृक्ष की छांव में बैठकर आप भजन करते हो, तप करते हो, साधना करते हो, उस वृक्ष की पत्ती में वो मूल मंत्र समाहित रहता है। जब जब उस वृक्ष के नीचे से निकल कर जाते हो, उस पत्ती का तत्व हमारे, उस पत्ती का रस तत्व हमारे जीवन को कृतार्थ करते जाता है और हमारा उद्धार होते चले। सुधा बड़ी हुई और जब सुधा बड़ी हो गई, सुंदर बहुत थी, भगवान नारायण ने देखा कि बड़ी सुंदर है, शिव का जाप करती है, शंकर का स्मरण करती है। शिव जी से पूछा जाए कि इसको किसको दिया जाए, ये किसके साथ ब्याहेगी, इसका विवाह किसके साथ होगा, ये शंकर भगवान से पूछा। और भगवान देवादिदेव महादेव तो अपनी आनंदमय मस्ती में विराजमान थे। 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो बड़े आनंद के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ, अपने आनंद के साथ विराजमान रहते हैं। सुधा अपने मंत्र का उच्चारण कर रही है। सुधा लगी शिव जी से पूछा जाए ये किसको दी जाए। सुधा ने मंत्र का उच्चारण करा, स्मरण कराए, मंत्र जाप कराए। शंकर भगवान ने कहा नारायण भगवान से, ब्रह्मा जी से, इस सुधा को पितरों को बिहार, पितरों, इसको पितरों के साथ विवाहित कर देना चाहिए, पितरों की पत्नी हो जाए। क्यों? इसका पुण्य बड़ा, जप के माध्यम से ये जीवों का कल्याण करती है। तो जब पितरों का स्मरण होगा, कोई ब्राह्मण भोज कराए, पितरों के लिए तर्पण करे, तिलांजलि दे, पिंड दे, भोजन दे, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, यदि स्वधा 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 3 बार, स्वधा 4 बार, स्वधा 5 बार, ऐसे स्वधा का यदि 5 बार भी कोई नाम ले लेगा तो उसको पिंड और तर्पण का पुण्य फल पितरों तक पहुंच जाए। स्वधा